आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है पैराडाइज और ये एक साइंस फिक्शनल मूवी है और इसमें दिखाया गया है कि हमारा फ्यूचर किस लेवल पर जाने वाला है और इसके मुताबिक फ्यूचर में हम किसी भी इंसान की जिंदगी के कुछ साल छीन कर अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हैं और ये तमाम अमल कितना भयानक हो सकता है ये इस मूवी की एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक एड दिखाया जाता है और इसमें बताया जाता है कि एओन आपके लिए टाइम डोनेशन प्रोग्राम लेकर आया है और इसमें आप किसी को भी अपना टाइम डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एजेंट एक लड़के को बताता है कि अगर तुम 15 साल डोनेट कर दो तो एओन तुम्हें $70,000 देगा, जिससे तुम गरीबी से निकल सकते हो और अपनी जिंदगी में बेहतरी ला सकते हो। और फिर वो लड़का मान जाता है। इसके बाद वो एजेंट वहां से चला जाता है और उसी वक्त उसे एरिका का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि तुम आज भी फील्ड में गए हो, जिस पर वो एजेंट कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम था और इस एजेंट का नाम मैक्स है। इसके बाद मैक्स एओन के ऑफिस के सामने पहुंचता है तो वो देखता है कि कुछ लोग एओन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर वो इस प्रोटेस्ट को नजरअंदाज करते हुए सीधा ऑफिस में एंटर हो जाता है। इसके बाद वो प्रोग्राम में जाता है जहां उसे डोनेशन मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है। उसके बाद वहां एओन की सीईओ सोफी थाइसन आती है और वो मैक्स को कांग्रेचुलेशन कहती है और इसके बाद वो सब लोगों को बताती है कि अगर आज आइंस्टाइन जिंदा होता तो दुनिया में तरक्की का लेवल ही कुछ और होता। आप इसके बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एओन का ये प्रोग्राम बनाया है और इसमें प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गया है और इसमें एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट की जिंदगी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि 15 साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि टाइम डोनेशन कर रहे हैं और अचानक उन्हें एक आदमी मारने लगता है और यहाँ पता चलता है कि ये आदमी एडम ग्रुप का मेंबर है और एडम ग्रुप एओन के खिलाफ काम करता है और ये ग्रुप उन तमाम लोगों के खिलाफ है जो टाइम डोनेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। इसके बाद हम एलिना को देखते हैं जो कि मैक्स की वाइफ है। वो और मैक्स आजकल एक नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो अपने पेरेंट्स से मिलकर वापस आ रहे थे और उसी वक्त वो देखते हैं कि उनके घर में आग लग गई है। ये देखकर वो दोनों इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं, मगर उन दोनों को बताया जाता है कि उनके घर में आग कैंडल से लगी है और इसी वजह से उन्हें इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा और अब उन्हें बैंक का लोन चुकाने के लिए एलिना की जिंदगी का कुछ टाइम डोनेट करना होगा। लेकिन ये सुनते ही मैक्स उन्हें मना कर देता है। इसके बाद मैक्स जाकर सोफी थाइसन से मिलता है और उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और सोफी उसे यकीन दिलाती है कि वो मैक्स की मदद जरूर करेगी। इसके बाद मैक्स वहां से चला जाता है, मगर दूसरी तरफ बैंक वाले एलिना से जबरदस्ती मगर लीगली उसके 38 साल छीन लेते हैं और इसके बाद मैक्स एलिना को लेकर एक दूसरे घर आ जाता है और एलिना देखते ही देखते बूढ़ी हो जाती है। इसके बाद मैक्स को एक मैसेज आता है और वो ये मैसेज देखते ही सीधा ऑफिस आ जाता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है और अब तुम सीनियर डोनेशन मैनेजर बन गए हो। लेकिन मैक्स इस बात से ज्यादा खुश नहीं होता और वो ये कहते हुए कि वो एक पल भी मजीद इस कंपनी में काम नहीं करना चाहता वहां से चला जाता है और वो सीधा सोफी थाइसन के पास जाता है, मगर इस दफा वो मैक्स से मिलने से इनकार कर देती है। अगले सीन में हम एक दफा फिर एलिना को देखते हैं जो मैक्स को कहती है कि अब तुम्हारी और मेरी जिंदगी एक लेवल पर नहीं है और यहाँ मैक्स को पता चलता है कि एलिना प्रेग्नेंट थी, मगर टाइम डोनेट करने की वजह से अब वो मां नहीं बन सकती। इसलिए एलिना मैक्स को छोड़कर अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इसके बाद मैक्स जाकर एक बच्ची से मिलता है जिसने अपने बेबी फेस का ऑपरेशन करवाया था और वो उस बच्ची का ऑपरेशन करने वालों का नंबर लेता है और इसके बाद वो उन्हें कॉल करता है और वो लोग उसे बताते हैं कि जैसे ही आप लिथुआनिया बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो एक अनरजिस्टर्ड नंबर से हमें कॉल करें और हम आपको एक लोकेशन सेंड करेंगे और ये लोकेशन 6 घंटे तक रहेगी। इसके बाद मैक्स एक नकली पासपोर्ट बनवाता है और एक गन लेता है। इसके बाद वो सोफी थाइसन का पीछा करने लगता है और जब वो
अकेली होती है तो मैक्स सोफी थाइसन को किडनैप करके एडम ग्रुप का साइन बनाकर वहां से निकल जाता है और वो सोफी को एक दूसरी जगह ले जाता है। इसके बाद वह एलिना के पास आता है और उसे सारी बात बता देता है, मगर एलिना इस बात को नहीं मानती और मैक्स उसे कहता है कि हमें अभी यहाँ से जाना होगा। उधर सोफी थाइसन के आदमियों को पता चल जाता है कि उसे मैक्स ने किडनैप किया है और उन लोगों को मैक्स का लोकेशन भी मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां तक पहुंचते मैक्स वहां से निकल चुका था। अगले सीन में हम नोवार को देखते हैं जो कि एक बॉडीगार्ड को कहता है कि उसे लगता है कि मैक्स और एलिना के साथ गलत हुआ है, लेकिन उस लेडी बॉडीगार्ड का कहना था कि हमारा काम सोफी थाइसन की सिक्योरिटी है और उसे बचाना ही हमारी जिम्मेदारी है। इसके बाद वो एक दफा फिर मैक्स की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। इधर मैक्स एलिना के साथ खाना खा रहा था और उसी वक्त उसे अंदाजा हो जाता है कि वो ट्रैक हो चुके हैं और पोर्ट पर उन लोगों को ढूंढने के लिए चेकिंग चल रही है, मगर मैक्स एक फैमिली के सहारे पोर्ट से निकल जाता है। इसके बाद मैक्स एलिना को कहता है कि अब हमें डॉक्टर की कॉल का इंतजार करना होगा और मेन रोड पर जाना होगा। इसके बाद मैक्स उस लड़की से बात करने लगता है और यहाँ उन दोनों को पता चलता है कि वो सोफी थाइसन नहीं बल्कि मैरी थाइसन है, मगर मैक्स नहीं मानता और वो कहता है कि थाइसन अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मगर एलिना को ऐसा लगता है कि मैक्स गलत इंसान को किडनैप कर लाया है, मगर मैक्स एलिना की एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो उन दोनों को एक पुराने मकान में ले जाता है और यहाँ मैरी उसे कहती है कि वो भी टाइम डोनेशन के खिलाफ है, मगर मौका देखकर मैरी वहां से भाग जाती है, मगर भागते हुए मैरी एक दलदल में गिर जाती है और उसी वक्त वहां एलिना आ जाती है और वो मैरी को बचा लेती है। अगले सीन में हम एक दफा फिर नोवार को देखते हैं जो कि लेडी बॉडीगार्ड से कहता है कि वो दोनों मिल गए हैं। इधर मैक्स और एलिना सो रहे थे कि अचानक वहां एडम ग्रुप आ जाता है और वो मैरी को पकड़ लेता है, लेकिन मैक्स उन्हें उसे मारने से मना करता है। इस पर ग्रुप लीडर उन्हें कहता है कि वो भी मैरी थाइसन को नहीं मारना चाहते, बल्कि वो मैरी से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो सोफी थाइसन ने किया है और इसका ये मतलब नहीं कि तुम मैरी की जिंदगी ही ले लो। और उसी वक्त मैक्स के फोन में डॉक्टर लोकेशन सेंड करता है। ये देखकर लीडर उन्हें कहता है कि शायद तुम लोग टाइम पर वहां ना पहुंच पाओ और उसी वक्त वहां उस घर के बाहर लेडी बॉडीगार्ड और उसकी टीम आ जाती है और लीडर मैक्स को कहता है कि जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना। इसके बाद मैक्स बाहर आ जाता है और उस लेडी बॉडीगार्ड को कहता है कि मुझे सोफी थाइसन से बात करनी है। इसके बाद सोफी थाइसन आती है और मैक्स उसे कहता है कि तुम मेरी बीवी के 40 साल दे दो और मैं मैरी थाइसन को छोड़ दूंगा और सोफी थाइसन इस बात पे मान जाती है। तभी लेडी बॉडीगार्ड कहती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि हमारे साथ सोफी थाइसन है। तभी लेडी बॉडीगार्ड को पता चलता है कि ये एक ट्राइब है और नोवार असल में एडम ग्रुप का मेंबर है और वो फौरन ही सोफी थाइसन को गोली मार देता है। ये देखते ही वो लेडी बॉडीगार्ड नोवार को भी गोली मार देती है। ये देखते ही एडम ग्रुप उन लोगों पर फायर कर देता है और इसके जवाब में वो लोग भी फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इस फायरिंग में एडम ग्रुप का लीडर मारा जाता है। दूसरी तरफ मैक्स ऊपर जाता है और वो एलिना और मैरी को लेकर वहां से भागने लगता है और उसी वक्त मैरी एलिना पर हमला कर देती है, मगर एलिना मैरी को बेहोश कर देती है और गाड़ी में डाल देती है। इसके बाद ये टाइम डोनेशन के लिए चल पड़ते हैं और यहाँ मैक्स एलिना को टाइम डोनेशन से एक दफा फिर मना करता है, मगर एलिना मैक्स को गाड़ी से उतार कर टाइम डोनेशन करने चल पड़ती है और वो मैरी का टाइम ले लेती है। इसके बाद वो मैरी को छोड़ देती है और इसके बाद मैरी अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि उसकी माँ जिंदा है क्योंकि सोफी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। और फिल्म के आखिर में हमें पता चलता है कि एलिना मैक्स को छोड़कर किसी और के साथ रह रही है और मैक्स ने एडम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।